तो यहाँ हम ये देख रहे थे कि जो बंधक के 4 प्रकार है, वैसे सत्व के भी 4 प्रकार हो गए। कौन से? जो प्रकृतियाँ बंधी है वो सत्ता में है, उसको कहेंगे प्रकृतियों का सत्व। जितने प्रदेशों में बंधे उसमें से हर समय नए बनते हैं, पुराने निकलते हैं, परंतु स्टॉक बना रहता है, उसको कहेंगे वो प्रदेश सत्व। अब स्थिति जो सत्ता में पड़ी हुई की स्थिति कितनी है, क्योंकि वो तो असंख्यात समयों की सागरों की स्थिति पड़ी रहती है। कभी कभी हीनादिक बंध होता है, एक इंद्रिय में जाता है तो स्थिति घटती है, ऊपर पंचेंद्रियों में आता है तो अनेक स्थितियाँ और यानी ज़्यादा बांधता है तो और बढ़ती है, परंतु एक इंद्रिय में स्थिति घटने से उसका कुछ फायदा तो होता नहीं है। ख्याल में आती है? तो इसको कहेंगे स्थिति का सत्व, स्थिति सत्व। और अनुभाव, सत्ता में तो अनुभाव के भी वेरिएशन बहुत पड़े हैं, परंतु सत्ता में कितना अनुभाव पड़ा है, सत्ता में कौन सी प्रकृति पड़ी है, सत्ता में क्या क्या पड़ी है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। उससे हमें कुछ यहाँ वर्तमान समय में उससे कुछ फायदा तोटा, कुछ निमित्तपना नहीं बनता। नहीं समझे? जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज थे तो सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति क्या हो, सत्ता में भी थी और हर समय बांध भी रहे थे। फिर भी जो कुछ हम देखते हैं उनकी जो प्रतिकूलता हुई, जो कोई उपसर्ग हुए, तो उसमें वो तीर्थंकर प्रकृति के कारण क्या फर्क पड़ा, वो सत्ता में थी। पर जब तीर्थंकर प्रकृति उदय होती, कब होती? 13वें में। अब तीर्थंकर की बात छोड़ो, अन्य भी जो जीव कोई केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसके कोई उपसर्ग नहीं रहता, केवल ज्ञानी के कोई उपसर्ग नहीं होता, ये उनकी सहज वो जो अवस्था है। तो जो सत्ता में पड़े हैं तब तो उपसर्ग हुआ था, ख्याल में आई ना? तो सत्ता में जो कोई कर्म पड़ा है उससे कोई लाभ नहीं है। हम कहेंगे हमने इतना पुण्य जोड़ा है, हमने मंदिर बांधे, हमने इतना सब शिविर का आयोजन किया है, तो हमने इतना पुण्य बांधा है, ये सारा उधारी का धंधा है, सत्ता में पड़ा रहेगा। पर सत्ता में पड़ा रहने पर ये 10 अवस्थाओं में से कौन कौन सी अवस्था है वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जीव के हर समय परिणाम कुछ अलग अलग होते हैं। यहाँ तो अभी परिणाम चल रहे उसके शुभ, और कभी पलटी खाएगा और बांधा हुआ कर्म किस रूप से परिणमित हो जाएगा और किस रूप से उदय में आएगा ये हम नहीं समझ सकते, उसका साइंस ही हमको मालूम नहीं कुछ। ख्याल में आती है ना बात? इसलिए हमारे ये सारे जो कुछ चक्कर चल रहे हैं ना ये अनादि से, वो नहीं मिट रहे। हम इस संबंधी जानकारी हासिल करें तो उस संबंधी सही ज्ञान हो जाएगा तो बिल्कुल फायदा ही फायदा है हमारा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सत्व में भी 4 बातें लगेगी। ऐसे ही उदय में आते हैं तो कौन सी प्रकृतियाँ उदय में आ रही है? जैसे हमारी सत्ता में सारी प्रकृतियाँ पड़ी हैं, परंतु हमारा अभी उदय रूप कौन सी प्रकृतियाँ? अब मनुष्य गति के ही परमाणु उदय में आ रहे हैं। अन्य जो गतियाँ हैं हाँ वो तो उसका क्या होता है वो बात अलग है। पंचेंद्रिय जाति का ही उदय चल रहा है, अन्य जातियाँ बंधी हुई सत्ता में पड़ी, उसका उदय नहीं हो रहा है। अब ऐसे जो है तो उसमें भी प्रकृति का उदय, कितने नंबर ऑफ प्रदेशों का उदय होता है, कौन से स्थिति वाले अभी वर्तमान में जो उदय रूप है निश्चय के, उसी में से उदय उदीर्णा होती है। उदीर्णा है ना, जो सत्ता में पड़े हैं प्रत्येक निषेक में से परमाणु की स्थिति घटकर वो उदय में आने योग्य हो जाते हैं, उसको कहते उदीर्णा। अब हम तो इसको 2-3 वाक्यों में ही यहाँ बताएंगे। अभी हमारी 15वीं पुस्तक चल रही धवला की, तो 1.5 घंटे के तो 50 लेक्चर्स तो उदीर्णा पर हो रहे हैं, अभी पूरे नहीं होगी, शायद और 50 लेक्चर हो जाएंगे। इतना मैटर है हमारे ग्रंथों में और इतना इंटरेस्टिंग है। क्यों अश्विन भाई? हाँ, ये हमारे कुछ आए हैं स्वाध्याय, ये हमारे सारे ग्रंथ इतने भरे पूरे। ये जो प्रकृति है ना, हम कहेंगे प्रकृति, प्रदेश, और ये महाबंध नाम का जो हमारे धवला है, जय धवला और महाधवला है। महाधवला में प्रकृति बंध के ऊपर एक पूरी पुस्तक है, फिर प्रदेश बंध पर 2 पुस्तकें, 6ठी 7वीं, स्थिति बंध के ऊपर और है 2, अनुभाव बंध के ऊपर 2 है, और हजार पेजेस एक में है। इतना मैटर हमारे पास है, फिर भी हम इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझकर आगे बढ़ेंगे जितना हमें कार्यकारी है। इतना नहीं जानेंगे तो कोई सवाल नहीं, समय दर्शन हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। तो उदय में भी हमको 4 बातें लगानी है, उदीर्णा में भी लगानी, सब में लगाना।